सभा में उपस्थित सभी मित्रों को हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। प्रश्न पूछा है, हम समर्पण, साक्षी और होश की बात करते हैं, क्या ये सब ध्यान से आ जाएगा या पहले हमें समर्पण, साक्षी, होश को लाना पड़ेगा? मार्गदर्शन प्यारे भगवान की कृपा कीजिए। साक्षी और समर्पण साधना का अंतिम पड़ाव है। पहले साधक को तैयार होना पड़ता है। ये जो साक्षी और समर्पण है, ये इस तरह से है जैसे फल पक जाता है। जब फल पकता है तो उसकी सुगंध आने लगती है, तो साक्षी आपको सुगंध की तरह महसूस होगा। जब आप साधना में गहरे उतरते जाएंगे, गहरे उतरते जाएंगे, तो साक्षी उतरता है। हम साक्षी को साध नहीं सकते, और हम जिस साक्षी को साधने की कोशिश करते हैं वो हमारा मन का ही हिस्सा। यो तो आप जिस चीज को भी साधने की कोशिश करते हैं वो सब आपके मन का हिस्सा होता है, करीब करीब। जिसमें साक्षी और समर्पण के लिए तो मन अवरोध है। जहां मन है वहां साक्षी होने की संभावना बिल्कुल नहीं। जहां मन नहीं होगा वहां साक्षी होगा। तो मन और साक्षी दो विपरीत चीजें हैं, बिल्कुल विपरीत। हमको साधना में अपने को ढूंढना है, और हम होते हुए भी नहीं है, जबकि हम हैं, और ऐसा हमें अनुभव होता है कि हम नहीं हैं। बड़ी विडंबना है ये।
एक हल्की सी बात से मैं इसे समझाऊं कि एक जगह की बात है, 10 लोग एक नदी को पार कर रहे हैं। नदी चूंकि थोड़ी गहरी थी, तेज बहाव था उसका, और वो 10 लोग तैरते हुए इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। उनको उस पार जाने के बाद एक ख्याल आता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम में से कोई बह गया हो। तो वो कहते हैं, अपन गिनती कर लेते हैं कि कोई अपन में से बह तो नहीं गया। तो वो गिनती शुरू करते हैं, एक आदमी गिनती शुरू करता है। तो वो क्या करता है कि अपने को छोड़ के गिनता है, खुद को नहीं गिनता, और गिनता है 1 2 3 4 5। तो उसके सामने 9 लोग खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि हम तो 9 हैं, 10 तो है नहीं। फिर वो दूसरे से कहता, मुझसे गलती हो गई हो, तुम करो ऐसा। तो दूसरा गिनता है, वो भी वही गलती करता है कि अपने को छोड़ के गिनती करता है। ऐसा वो 10 लोग गिनती करते हैं और गिनती में 9 आते हैं, क्योंकि अपने को छोड़ता है प्रत्येक आदमी। अब तो उनके भीतर एक पीड़ा जन्म ले लेती है कि हमारा एक साथी बह गया। हम 10 थे और 9 रह गए, एक साथी तो हमारा बह गया। तो विलाप करने लगता है। एक दो उनमें कमजोर लोग थे, वो रोने चिल्लाने लगते हैं कि ये तो अनर्थ हो गया, हम तो 10 थे और 9 रह गए। उधर से ये सब आपस में विलाप कर रहे थे। एक कोई फकीर निकल रहा था। उसने कहा, भाई तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरों से दुख दिख रहा है। तो उनने कहा कि हम बड़ी परेशानी में हैं, अब हम क्या करें, यही हमको समझ में नहीं आ रही कि हम 10 लोग नदी पार करने उतरे थे और जब यहां आए हैं तो हम 9 रह गए हैं। एक व्यक्ति जो हमारा है, कोई जो बह गया है, तो हमको उसकी पीड़ा हो रही। वो फकीर ने एक नजर में देख लिया था कि ये 10 है और ये मान रहे हैं कि ये 9 है, तो वो समझ गया भूल कहां हो रही। तो इसने एक लकड़ी उठाई और कहा कि तुम लाइन से खड़े हो जाओ और मैं लकड़ी का स्पर्श करूंगा सर पे, और वो आदमी बोलेगा 1, और जो 1 बोलेगा वो हट जाएगा। फिर मैं दूसरे को लकड़ी मारूंगा तो वो कहेगा 2। ऐसे करते करते उसने 10 को लकड़ी मारी। तो जब वो 10 में ने 10 कहा तो वो उछल गए। उन्हें बड़ा आनंद आ गया कि हम तो 10 ही हैं, और वो फकीर के पैरों में गिरने लगे कि आपकी बड़ी कृपा है, हम 9 थे और आपने कैसे जादू से ढूंढा 10 कर दिए। फकीर हंस रहा है कि किया मैंने कुछ नहीं है, गलती जहां हो रही थी उस गलती को बता दिया। तो ये
कहानी कुछ इसलिए कही गई, हमारी जो विडंबना है जीवन की, जिस ढंग से हम जीवन जी रहे हैं, वो विडंबना यही है कि हम अपने को भूल कर सबको याद रखते हैं। हम खुद याद नहीं रहती, हमें हमारा कुछ ख्याल ही नहीं रहता, और हमेशा हमें दूसरों का ख्याल रहता। दूसरों के ख्याल में आप इतने ज्यादा बेहोश हो जाते हैं कि आपको धीरे 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 पहचानना ही आप छोड़ देते। तो बात का मतलब यह है कि धर्म खुद को ढूंढने की बात है। अब बड़ी हास्यास्पद लगेगी ये बात कि मैं खुद को ढूंढूं, बड़ी हास्यास्पद लगेगी ना। किसी से कहो कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूं तो वह हंसेगा कि पागल हो गए हैं, और बात भी सच है। कोई कहेगा तो वो बात गले में उतरेगी अलग ढंग से। खुद को ढूंढ रहे हैं और दूसरा आदमी हंस रहा, लेकिन सत्य यही है। तो मेरा आशय जो कहने का है वो ये है, लोग बड़ी बड़ी बातें पूछते हैं, आत्मा की पूछेंगे, परमात्मा की पूछेंगे। अब ये वही लोग हैं जो 10 के 9 गिन रहे हैं कि जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो तुम हो। तुम 10वें को ढूंढ रहे हो। असली में प्रत्येक आदमी अपने भीतर दूसरे को ढूंढ रहा है और अपने को भूला हुआ है, या अपने को भी ढूंढता है तो दूसरे में ढूंढता है। दूसरे से जैसे आदमी को अपना पता लगता है, अपने से तो अपना पता ही नहीं है उसे कि वो है भी कि नहीं। और तुम 9 को याद करके रखो, और अगर 10वें को तुम भूले हो तो वे 9 आपके काम में तो नहीं आने वाले हैं। आपके काम में तो आप ही आएंगे ना। तो देखो, ना तो परमात्मा काम आता है, ईमानदारी की बात बताऊं मैं आप, परमात्मा आप अगर अपने को भूले हैं तो कोई परमात्मा कितनी याद करना, तुम कितनी पूजा करना, कितनी प्रार्थना करना, आपको कोई परमात्मा सहयोग करने वाला नहीं है। उसका कारण है कि तुम और परमात्मा दो नहीं हो। अब विडंबना यह है कि तुम खोए ही नहीं हो। अब साधु लोग कहते हैं, महापुरुषों ने यही कहा है कि तुम वही हो जिसको तुम खोज रहे हो। अगर ये बात बहुत अच्छे से उतर जाए, बहुत ही गहराई से उतर जाए कि तुम वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तो क्या करोगे तुम? ढूंढना बंद करके जीना शुरू कर दोगे। जियोगे कि नहीं? अगर तुम्हें ये बोध, थोड़ा सा भी इशारा अगर आपको जो समझ में आ जाए किसी महापुरुष की कृपा से, जिस तरह से उस फकीर ने गिना दिए, तो महापुरुष भी तुम्हें इसी तरह से गिना रहा है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम हो।
और जिस तरह से वो आदमी भूल के गिनती करता था, ऐसे तुम भूल के अब अपने को भूल के परमात्मा की याद करो, तो वो परमात्मा आपका ऊपर ऊपर नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर ऊपर होगा, गहराई में तो नहीं होगा। क्योंकि आप अपने को भूल के किसी की भी याद कर रहे हैं, फिर किसी की याद हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप अपने को देखें, खुद को देखें। खुद को दिखाई तो तुम दोगे नहीं, तो तरीका यह है कि आप जीना शुरू करो। क्योंकि आपके जीवन में जो एहसास आपको होता है वो जीवन का एहसास होता है। ये बात सबसे पूछोगे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन लोगों से कहो कि तुम जीवन को पहचानते हो, तो वो लोग कहेंगे कि हमें जीवन का पता नहीं है, लेकिन हम जीते जरूर हैं और पता नहीं है हमें, बोध नहीं है। पते का मतलब बोध नहीं। जीवन जैसे तुम्हारे भीतर तुम्हारे बावजूद घट रहा है, तुम्हारे बावजूद जीवन घट रहा है और तुम्हें बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रहता। जिस तरह से मैं उदाहरण के लिए बात कहूं कि जीवन का स्पर्श आपको जो होता है वो प्राण से होता है। आपकी श्वास के भीतर जो प्राण प्रवेश करता है, उस प्राण के भीतर जीवन समाया होता है और प्रत्येक श्वास आपको जीवंतता का बोध कराती है। प्रत्येक श्वास। तो आपको अगर पूछा जाए तो ना तो आप शरीर हैं, ना आप मन हैं, और आत्मा का आपको पता नहीं है, फिर भी आप जीवित तो हैं, जीवन तो है। आप ये तो मानते हो कि आप जीवित हो, जीवन है। तो हम शुरुआत उसी से क्यों ना करें, धर्म की। अगर धर्म की कोई शुरुआत मेरी दृष्टि में होती है तो जीवन की जितनी जितनी तुम्हें पहचान बनेगी, जितने गहरे तुम जीवन में उतरोगे, निश्चित ही जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। हम जीवन को न पहचान के दुख और सुख को पहचानते हैं और उसको जीवन मानते हैं। तो जीवित होते हुए भी, जीवन को जीते जीते भी आप जीवन को पहचान नहीं पाते, ना आपकी गहराई बनती। क्योंकि जीवन में दोनों चीजें, दुख और सुख, कम ज्यादा होते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति से कभी पूछो तो दो ही स्थितियां की बात करेगा।
या तो वो सुखी होगा या वो दुखी होगा। जो सुखी होगा वो सुख को जीवन मानेगा, जो दुखी होगा वो दुख को जीवन मानेगा। जबकि जीवन ना सुख है ना दुख है, तो पहचान नहीं हो पाती। असली बात यह है कि दुख और सुख दोनों चीजें एक अवरोध की तरह माया का हिस्सा है, और हम सुख और दुख दोनों चीजों में उलझ जाती है और सारी जिंदगी निकल जाती है, हम जीवन से परिचित नहीं हो सकते। परमात्मा छोड़ो, आत्मा छोड़ो, वो थोड़ी दूर की बात है, लेकिन जीवन से तो परिचित हो और निश्चित ही तुम जीवित हो। ये तो समझ में आती है ना कि तुम जीवित हो, लेकिन जीवन सच में तुमने जिया नहीं है। जीवन के नाम पे तुमने दुख और सुख को जिया, वे जो बाहर अवरोध है उनको जीते हो। और सभी की जिंदगी में ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। जीवन से कुछ, चाहे कोई आदमी 40 का हो जाए, 50 का हो जाए, 60 का हो जाए, उसे ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ बात बनी नहीं, कुछ अतृप्ति रह जाएगी, निश्चित रहेगी। क्योंकि आप जिस चीज को जी रहे हो उस चीज को समझ नहीं पा रहे। वो कितनी महत्वपूर्ण चीज है आपके साथ। अब आपके साथ अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जीवन है। और जीवन नहीं है तो ना तो आपकी आंख महत्वपूर्ण है, न नाक महत्वपूर्ण है, न चेहरा महत्वपूर्ण है, न शरीर के और अंग महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण चीज कोई है आपकी, तो वो है आपका जीवन। क्यों? जीवन में परमात्मा का प्रवेश है। अब आप परमात्मा को अगर पहचानना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो जीवन को पहले पहचानो। और जीवन को पहचानने में जो अवरोध हैं वो सुख और दुख है, उनकी बात बिल्कुल बंद कर दो। सुख आए तो उसे अवरोध मानो कि जे हमें फंसा रहा है। मतलब मेरा कहने का यह है कि सुख और दुख इतनी झूठी चीजें हैं। ये जो बीच में एक मन जीवन में प्रकट हुआ, एक कॉन्शियसनेस प्रकट हुई, झूठी झूठी कॉन्शियसनेस जिसका नाम है मन। अगर मन की व्याख्या करोगे तो क्या व्याख्या करोगे मन की? पूछो मन क्या है तो आपके समझ में कुछ बैठेगा ही नहीं कि मन क्या। ज्यादा से ज्यादा कहोगे विचार। लेकिन हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है, तो मन की भी पहचान होना चाहिए। और मन है सुख और दुख का नाम। अब हमको क्या लगता है कि हम मन से मुक्त हो जाएं, विचार से मुक्त हो जाएं। ना आप विचार से मुक्त हो सकते, ना मन से मुक्त हो सकते। कितनी कोशिश करना। क्यों? कि सुख और दुख की प्रतीति मन को जिंदा रखती है। मन की सारी दुकानदारी कभी वो दुख का अनुभव कराता है आपको और कभी वो सुख का अनुभव कराता है।
तो सुख का अनुभव कराता है तो हम उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसको मूल्य देने लगते हैं कि बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और दुख का जब अनुभव होता है तो हम उससे लड़ते हैं कि ये विदा हो जाए। अब दोनों ही चीजें गड़बड़ है। अगर सुख को पकड़ोगे तो दुख में जाना अनिवार्य है, दुख से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिखाई देते हैं। जबकि ये भी विपरीत नहीं है, ये मन का ताना बाना है कि मन जो है दो चीजों पे पैर रख के चलता है, एक पे वजन ज्यादा रख देता है, एक पे कम रखता है, और जिस पे ज्यादा वजन रखता है वो दुख, और जिस पे कम वजन रखता है वो सुख। लेकिन ये सारा खेल मन का है। तो मन को आप, मन की जो आत्मा क्या है, मन को समझना, क्योंकि धर्म का मूल सिद्धांत में पहले मन की वृत्ति को समझना, मन को समझना। अब हम कहते हैं कि हम मन से पार हो जाएं, ये मन जो है हमें बड़ा परेशान करता है। पहले उसकी मूल प्रकृति तो समझो है क्या मन की। तो साधना में सजगता का सभी महापुरुष बात करते हैं कि आपको किसी भी घटना में सजग रहना। तो जैसे ही आप दुख के प्रति सजग हुए, जैसी सजगता आएगी दुख विदा हो जाएगा आपके भीतर से। आपने आज तक कभी हाथ में दुख को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो है नहीं, वो भासता है। और सुख भी नहीं है, वो भी भासता है। आपको एहसास होता है ऐसा कि आप दुखी हैं, आपको ऐसा एहसास होता है, इसी का नाम भ्रम कहो, इसी का नाम माया कहो। आपको ऐसा एहसास होता है कि आप बड़े सुखी हैं। तो देखिए, जो ओशो कहते हैं कि धर्म की पूरी पूरी बुनियाद में वो एक ही बात कहते हैं, होश, सजगता, उसकी बात करते हैं। और जितनी भी विधियां हैं, जो सारी विधि होश और सजगता बढ़ाने की है। विधियों से कुछ होता नहीं, सिर्फ होश बढ़ता है। सत्संग से भी कुछ नहीं होता। अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं, ओशो की बातें सुन रहे हैं, तो बातों में अगर उलझे तो दुकानदारी अभी भी चल रही होगी शायद मन में। लेकिन सारी बातचीत का सार है होश, कि आपको होशपूर्वक सुनना है। अब होशपूर्वक सुनोगे तो जब आप पे दुख का अटैक आएगा तो आपको उसका विज्ञान पकड़ में आ जाएगा। आप इतने होशपूर्वक दुख को देखोगे कि आपको आश्चर्य होगा। माने आप आश्चर्य करेंगे, इस चमत्कार जैसी चीजें घटती हैं। हम बाहर चमत्कार ढूंढते हैं, चमत्कार हमारे भीतर घटते हैं, और गजब गजब के चमत्कार घटते हैं। जब हम इन विडंबनाओं से निकलते हैं, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। आप दुख की अहमियत समझ लें और सुख की अहमियत समझ लें, ये चमत्कारों में बड़ा चमत्कार है। तो दोनों चीजें आपको विदा हो जाएंगी। दोनों चीजें जैसी विदा होती हैं तो बैरियर हट गया। अब मन गया आपका, अब आप मन से नहीं जी रहे, अब आप जिएंगे आत्मा से। जो आत्मा आपके भीतर आपके ही जीवन में समाई हुई है।
लेकिन ये दो विडंबनाओं से, ऐसी कई विडंबना हैं लेकिन मूल में तो ये दो हैं, बाकी उसके अलग अलग रंग ढंग है, लेकिन दो तो पक्के में हैं। तो आप जीवन में प्रवेश करेंगे और जीवन से ही आंख को देखने का मजा आता है, जीवन से ही कान को सुनने का मजा आता है, जीवन से ही स्पर्श का मजा आता है। ये जो पांचों इंद्रियां हैं हमारी, इनको जीवन चलाता है। तो हम जीवन का स्वाद टुकड़ों में लेते रहते हैं, कभी आंख के माध्यम से, कभी कान के माध्यम से, कभी स्पर्श के माध्यम से, कभी सुगंध के माध्यम से। इस तरह से हम उसका थोड़ा बहुत स्पर्श लेते हैं। ये पहला तल आपको पता लगेगा जीवन का। क्या पता लगेगा? कि सारी इंद्रियों को चलाने वाला जीवन है। तो क्या हो जाएगा? आप जो हिप्नोटाइज होते हैं, कोई सुंदर चीज देखी आपने और आप हिप्नोटाइज हुए, आपको बड़ा अच्छा लगता है। कोई सुंदर चीज आपने सुनी तो ऐसे हो जाते हो, वाह। अब ये टुकड़ों में जीना हुआ। अगर आपको सीधी पहचान हो कि ये इंद्रियों को कहां से मिल रहा पोषण, जो कह रही हैं कि बड़ा आनंद आ रहा, तो हम थोड़े और उतरेंगे गहरे। जब और गहरे उतरेंगे जीवन में परमात्मा व्यापक है, समाया हुआ है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी मौजूदगी का गजब एहसास कराता है। दिखाई नहीं देता, लेकिन वो एहसास गजब कराता है कि वो है। तो जैसे जैसे आप जीवन में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे आप परमात्मा के नजदीक होते चले जाएंगे। परमात्मा न स्पर्श में आएगा, न दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें बदल पूरा देगा। तुम पूरे बदल जाओगे। क्या बदल जाएगा? अभी तुम मन के गुलाम हो, इंद्रियों के गुलाम हो। अब गुलामी के कारण तुम एक सीमा में बंधे हो। तुम जीवन की तरह, परमात्मा की तरह असीम हो और मन की तरह और इंद्रियों की तरह तुम गुलाम हो। तो तुम्हें जो असली पीड़ा है, तुम जिंदगी को गुलामी की तरह जी रहे हो, इसकी पीड़ा है। और संभावना तुम्हारी स्वतंत्रता की है, और स्वतंत्रता में जो आनंद है वो अद्भुत आनंद है। तो जैसे जैसे आप जीवन से परिचित होते जाएंगे, होश से, बहुत होश से जीवन को जियो। इतना बड़ा चमत्कार है जी। अभी आप परमात्मा की बातें ही मत करो उस तरह से कि दूर है, क्योंकि आपका रूपांतरण पूरा हो जाए, उसी का नाम परमात्मा है। अब ये इस तरह से आप जा रहे हैं, तो जीवन पूरा का पूरा जीवन की तरह नहीं, आपको परमात्मा की तरह अनुभव होने लगेगा। आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे परमात्मा के अलावा इस जगत में शायद कोई दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि वो इतना विराट है कि उसका जीवन इतना विराट है। जीवन से पकड़ना,
जीवन इतना विराट है कि आप देखो पूरे ब्रह्मांड में जीवन व्यापक है, चींटी से लगा के हाथी में, और इंद्रियों के द्वारा उनको भी आनंद दे रहा है। चींटी भी आनंद ले रही है इंद्रियों का। यह अच्छी बात है कि चींटी में मन ना के बराबर है, हाथी में मन ना के बराबर है। तो ये सब इतने सुखी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जो झूठी चेतना है वो सबसे ज्यादा जागी है, वो मनुष्य में जागी है, जिसका नाम अहंकार है। अहंकार एक झूठी चेतना जागी है मनुष्य के भीतर, उसको महापुरुष माया कहते हैं कि वो माया है, और वो आपको बहुत सारे द्वंद्वों में फंसाए हुए। तो ये जितने जीव हैं इन्हें ठीक से जीवन को जी रहे हैं। वो इंद्रियों से देख लिया और भूल गए, कान से सुन लिया और भूल गए। अपने साथ क्या होता, क्योंकि उनका कोई स्मृति का केंद्र ऐसा नहीं। हमारे साथ तो क्या होता कि हमने जो चीज देख लिया तो भूल बिल्कुल नहीं पाती, वो छप गई हमारे भीतर। हमने सुन लिया, देखो 10 साल पहले आपको किसी ने गधा बोला होगा, अभी देखो वो गधा खड़ा हो जाता, कितना गजब। अब किसी चींटी को परवाह नहीं पड़ी कि 1 घंटे पहले क्या क्या हुआ था, वो भूल जाती है। हमें जैसे भूलना आता ही नहीं है, सिर्फ याद करना आता है, भूलना बिल्कुल नहीं आता। तो अब इतनी चीजें याद कर ली कि खोपड़ी पूरी भर गई तुम्हारी। तो मैं जिस होश की और उसकी बात कह रहा हूं, अगर उस तरह से तुम चले, होश से चलो। बहुत धर्म जो है ना पूरा होश का खेल है। तो जैसे ही जैसे तुम जीवन में प्रवेश करोगे, परिणाम में परमात्मा में प्रवेश होगा। और परिणाम में क्या है कि तुम्हारा रूपांतरण होगा। रूपांतरण आत्मा जो तुम्हारी है, आत्मा जो तुम्हारे भीतर परमात्मा आत्मा के रूप में बैठा है, वो परम स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी पर निर्भर नहीं। मन की सत्ता गुलाम सत्ता है। गुलाम क्या, मन हर चीज पर निर्भर है। वो एक सत्ता झूठी हमारे भीतर पड़ गई। वो कैसे पड़ गई उसका अलग विज्ञान है, उसकी बात करें तो सवेरा हो जाए। लेकिन वो मान लो तो पड़ गई है। एक झूठ को तो हम जी रहे हैं निश्चित ही। अगर झूठ को नहीं जी रहे होते तो ऐसा नहीं कहते कि जीवन बेकार गया। अब इससे समझो कि आपको जो लगता 60 साल गुजर गए, लेकिन जो बात बनना थी वो रह गई। यानी अंतिम 80 साल का मरता हुआ आदमी भी उसी जगह पर खड़ा होता है शायद जहां से वो पैदा हुआ था। पूरा पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज छुपी रही, और सारी जिंदगी को उसने जी लिया और आधा का आधा रह गया। तो फिर जन्म होगा, फिर किसी उपद्रव में पड़ोगे। तो क्यों ना हम आगे की भूमिका को तोड़ देते हैं, क्योंकि जन्म जो है बड़ा कष्टदायी है। लगता है ऐसा, बहुत कष्टदायी है। और चलो ठीक है, जन्म में जो भी होता हो, लेकिन जीवन का तो तुम्हें पता ही है। अभी 40-50 के हो गए कि 40-50 में 2 ही चीजें देखी हैं, ना के बराबर सुख और बहुत सारा दुख। सुख ना के बराबर। अच्छा, सुख का क्या नियम है कि सुख की स्मृति नहीं होती। उसका कारण कि सुख तुम्हारा स्वभाव है, आनंद।
सुख तुम्हारा स्वभाव है गहरे में। तुम सुख में जब होते हो करीब करीब तुम स्वभाव के अनुकूल होते हो, और दुख में होते हो तो स्वभाव के विपरीत होते हो। तो क्या होता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी घटनाएं सुख की ना घटी होंगी, घटी हैं, लेकिन तुम याद करो तो भी याद नहीं आई। और दुख की घटना 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, कोई जरा सा इशारा मिल जाए वो खड़ी हो जाती है। कारण क्या है कि दुख की स्मृति बनती है। इसलिए महापुरुष आपको आपके पूर्व जन्म में जाने से रोकते हैं, वो मना करते हैं। कभी कोई जिद करता है तो फिर एक आध को अनुभव कराया है, तो पूर्व जन्म है ना, पूर्व जन्म की तो बात छोड़ो, अगर तुम्हारे इसी जन्म के पूरे खेल को आप एनालिसिस करो, पीछे चले जाओ, अगर आंख खुले तुम्हारी तो इसमें तुम सुख कहीं नहीं पाओगे। तुम सिवा दुख के भंडार के और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दुख ही दुख मिलेगा तुम्हारे पिछले जितने साल तुम्हारे गुजरे हैं। क्योंकि स्टोर क्या होता है, तुम स्टोर में जाओगे ना, स्टोर दुख का है, और सुख जो है वो पच जाता है, वो सजाती है ना। इसलिए व्यक्ति सुख की कामना से भरा हुआ है कि सुख मिलना चाहिए, क्योंकि सुख सजाती है, उसकी स्मृति नहीं बनती। कितना ही अच्छा किसी ने तुमसे व्यवहार किया हो, वो क्षण भर दो क्षण की बात है, और वो चूंकि तुमने पचा लिया क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। ये जैसे एक आदमी कंकड़ खाता है तो कंकड़ पचेंगे थोड़ी, और भोजन करता भोजन पच जाता है, क्योंकि भोजन शरीर के अनुकूल है और कंकड़ शरीर के अनुकूल नहीं है। और मजा देखो कि सजो के तुम कंकड़ रखते हो, और जो सुख है उसकी तो तुम्हें सुरत ही नहीं आती। और उसका मूल कारण यह है कि सुख की मांग हमारी बार बार इसलिए उठती है कि वो तुम्हारे स्वभाव के बहुत अनुकूल है। वो एक हल्की सी तरंग है आत्मा की, सुख। तो अब क्या करना चाहिए, ये भी एक रास्ता निकलता है कि सुबह से शाम तक जो भी उपाय करो वो सुखी होने का उपाय करो। अब सुखी होने के उपाय में क्या है कि किसी को दुखी मत करो। अगर किसी को तुम दुखी मत करो तो बार बार सुख की प्रतीति तुम्हें होगी, मजा देखिए। लेकिन तुम जो है क्या करते हो कि तुम्हें रस किस चीज में आता है, रस आता है दुखी करने में, सुखी करने में रस नहीं आता। ऐसी वृत्ति हो गई कि आप किसी को दुखी करके इतने मजे में आते हो, किसी की निंदा करके चार लोग इतनी ठहाके लगाते हैं, यानी हंसना तुम्हें जो आता है वो किसी की बेइज्जती में आता है, किसी की निंदा में आता है। सहज रूप से हंसना जैसे लोग भूल ही गए, जबकि हंसना स्वभाव था। अकारण हंसते, लेकिन हंसते लोग दूसरों पे हैं, अपने पे तो कभी हंस ही नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है हंसने का, क्योंकि हंसने जैसा क्या है। और आप उस तरह से थोड़ी, अपनी निंदा से थोड़ी हंसोगे। किसी को अपने पे हंसना आ जाए तो बात ही बन गई उससे, क्योंकि हंसना मूर्ता देख के आता है ना हंसना। तो अगर अपनी मूर्ता देख के हंसना आ गया तो मैं समझूंगा वो आदमी गजब का है जो अपनी मूर्ता पे हंस रहा। अब दूसरा गिर गया, छिलके पे पैर पड़ गया, और आप क्या कर रहे हो, बजाय उसे उठाने के ठहाके लगाने लगे। इतना नहीं देख पाया और देखो फिसल के गिर गया, तो मजा लेने लगते हो। तो मेरा मतलब ये है कि आपकी वृत्ति तो बदलना पड़ेगी कि सुख जो है वो तुम्हारे स्वभाव के बहुत अनुकूल है।
तो बिल्कुल अगर सुखी होने की कला सीख जाओ, और उसकी शर्त यह है कि जितना बन सके जो तुम्हारे नजदीक हो उसको सुखी रखने की कोशिश करना, सबसे ज्यादा अपनी पत्नी को। आप अगर अपनी पत्नी को सुखी रखने की कला सीख गए तो संसार भर को सुखी रखने की कला सीख जाओ, क्योंकि वहां एक जड़ होती है, एक जड़ छुपी हुई होती है। तो हम सुबह से शाम तक 2-4 झटके तो पत्नी को दे ही देते हैं, क्योंकि पति होने का मजा उसको सुखी करके आता ही नहीं। मजा देखो, जब वो दुखी कर देते हैं हम उसे, तो हम कुछ हैं, फिर पति होने का मजा हमें बहुत जोर से आ जाता। तो अब ये वृत्ति जो है पूरी की पूरी, जब आप उसको पहचानने लगोगे ना, जो सूत्र मैंने कहा कि जीवन को पहचानो, जीवन के पहचानने में पहले आपको सुख और दुख दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। ना तो आप सुख को मूल दीजिए और ना आप दुख को मूल दीजिए। तो जब आप दोनों को मूल नहीं देंगे तो आपका मन विदा हो जाएगा और आप सीधे जीवन से परिचित होने लगे। और जीवन का स्वभाव दुख है ही नहीं। मजा देखो, क्योंकि जीवन में परमात्मा छुपा है, परमात्मा उसमें व्यापक है, तो जीवन का स्वभाव दुख कहां से आएगा? क्योंकि परमात्मा ही तो एक खेल ऐसा है इस जगत में जो सच्चिदानंद है, सदैव आनंद से भरा हुआ है, और वो तुम्हारे भीतर व्यापक। मजा देखो। और आप पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के दुख लाते हो। वो दिन भर आयोजन चलता है तुम्हारा दुख का, दिन भर चक्की तुम्हारी दुख की चलती रहती, क्योंकि दुख तुम्हारा बढ़ता, अब जितना बढ़ता जाएगा बोझ होगा। तो जब शाम होती है तो लोग जो है भूत की तरह सोने में चले जाते हैं, कारण कि दुख का बोझ इतना हो जाता है कि अब हमें भूले कैसे, हम अब इस दुख को कैसे भूलें, क्योंकि वो दुख का जोर तुम हो जाते हो। तो ये लगता है यार नींद नहीं आ रही, अच्छा अच्छे ना ख्याल आएंगे, सुख का एहसास ही नहीं होगा। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से प्रकृति की करुणा है कि प्रकृति आपको सुला देती है, आप सो जाते हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे, जब आप प्रगाढ़ नींद में सोते हैं तब आप परमात्मा में होते हैं। वो नींद का मजा नहीं है, वो मन रहित अवस्था का मजा है। सपने में भी मन बना रहता है, तो सपने भी दुख के सुख के बने रहते हैं। और जागृत अवस्था में तो पूरा मन का ही खेल चलता है। आत्मा को तो हम मौका ही नहीं देते कि परमात्मा की सत्ता से हम चले, उसको तो हम मौका नहीं देते, मन को ही मौका देते रहते हैं। अगर आप जीवन में प्रवेश कर गए तो आपके जीवन में आत्मा सत्ता संभाल लेगी। अब किसी ने पूछा समर्पण, समर्पण ऐसे थोड़ी घट जाएगा कि तुम मान लो कि समर्पण घट गया। तुम इस सत्य को जिस दिन जान जाओगे, इस सत्य को जान जाओगे कि मेरी आंख अकेली नहीं है और अकेली कुछ कर नहीं सकती है, मेरा हाथ अपने से नहीं उठ रहा है, मैं अपने से उठा नहीं सकता हूं। जब जीवन का प्रभाव बंद हो जाता है तो ये हाथ उठता नहीं है। लकुआ लग जाए, जीवन का प्रभाव बंद हो जाए, तुम्हारा हाथ चला के दिखाओ। तो चल किस चीज से रहा था? जीवन से चल रहा। और जीवन किस चीज से चल रहा था? परमात्मा से चल रहा था। वो सारा विज्ञान आपकी समझ में बैठ जाएगा धीरे धीरे करके।
अब जब ये पता लग जाए कि सब कुछ जो भी चल रहा है वो परमात्मा की ऊर्जा से चल रहा है, तो फिर कर्ता बुद्धि की जरूरत कहां पड़ेगी? और कर्ता बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समर्पण घट जाएगा, आप सब परमात्मा पे छोड़ देंगे। अब मैं कहूं कि परमात्मा पे छोड़ दो, जिस अवस्था में तुम बैठे हो वो असंभव है। वो कहते समर्पण कैसे हो, ऐसा कुछ पूछा है, साक्षी कैसे बने। अब ये चीजें जब उस अवस्था में पहुंचोगे आप, तो आपको साक्षी का बोध लगेगा। साक्षी का मतलब है जैसे ही तुम्हारा कर्ता बुद्धि हटेगी तब आपको ये लगेगा सब कुछ मेरे बावजूद हो रहा है, और सब कुछ बावजूद हो रहा है, इसकी प्रतीति का नाम साक्षी है। फिर कहोगे कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है। अब तुम्हारी सांस सांस में ये चीज बैठ जाएगी, सांस सांस में, और आपको ये भी पता लगेगा सांस जो है बिना उसकी कृपा के चल नहीं सकती। तो आपका ये भ्रम भी निकल जाएगा कि आप सांस ले रहे हो। ये परमात्मा की कृपा से सांस चल रही है आपकी, और सारा शरीर का विज्ञान उस पर निर्भर है। तो पहचान हो जाए जीवन की, तो अगर इस सूत्र से आप चलेंगे, उसमें आपको सजग रहना है, और सबसे बड़े बैरियर जो सुख और दुख है उनको बाईपास करना। बाईपास वे अपने आप हो जाते हैं। जैसे वो 10वां आदमी मिल गया था ना होश से, ऐसे तुम्हारा होश से जो मन गायब हो जाएगा, इसका पता ही नहीं लगेगा आपको कि मन कहां, मन जैसी कोई चीज थी। होश जैसे ही देखेगा और होश से मन विदा हो जाएगा। मन सीधा है ही नहीं, दुख विदा होगा आपका, सुख विदा होगा आपका। अब आपको अगर सुख और दुख से बहुत ज्यादा लगाव है तो फिर आप मन को जियो और पीड़ा भोगो। और अगर आपको सच में जीवन को पहचानने की प्यास है, जिस वजह से आप यहां बैठे हो, निश्चित इसी वजह से बैठे हो कि कोई प्यास तो लिए हो, कहीं से तो शुरुआत हुई, किसी महापुरुष की कृपा तो हुई है, तभी तो आप यहां तक पहुंच गए। तो निश्चित ही प्यास तो है, ये तो पक्की बात है, मैं गवाह हूं इसका, नहीं तुम यहां आते नहीं। अब प्यास अकेली से काम नहीं होगा, युक्ति चाहिए उस प्यास को बुझाने की, युक्ति। वो प्यास ऐसे नहीं बुझेगी, ये इन पानियों से नहीं बुझने वाली है, छोटे मोटी से। इन पानी से जो प्यास बुझ जाती है वो प्यास होती नहीं है, वो प्यास का भ्रम होता। प्यास भी झूठी और पानी भी झूठा। तो सारी जिंदगी हम एक झूठ को जीते रहते हैं और हम प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इतना पानी पी रहे हैं फिर भी प्यासे हैं, इतना खा रहे हैं फिर भी भूखे हैं, इतना जी रहे हैं फिर भी अधूरे हैं। तो अब ये बात ख्याल में बैठ जाती है कि कहीं जीवन में भूल हो रही है। तो महापुरुष क्या इशारा कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा गौर से, और उसके लिए तुम्हें बहुत होश से समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो पहले अटैक में ये दो चीजें आएंगी, और आपका मन जो आप मरे जा रहे हो, विचार और उपद्रव और साक्षी हो के देख रहे हो, उतने ही और बढ़ रहे, कोई बंद बंद नहीं होते, क्योंकि कहां खेल कर रहे हो तुम, पैरा फेरी पे। वो खेल सफल होने ही वाला नहीं। आपको सीधा अटैक करना जागृति से। उनकी आत्मा क्या है मन की, उसको पकड़ो, और जब आत्मा पकड़ में आ जाएगी तो मन जैसी कोई चीज थी नहीं, आपको ये पता लगेगा। और उसकी आत्मा, मन जो जिंदा रहता है ना, वो दुख और सुख से जिंदा रहता है। ये कील गाड़ लो आप कि मन दुख और सुख का नाम है, और दुख और सुख को ढूंढो। अब आप भागो मत, दुख आए तो भागो मत।
और सुख आए तो भी मत भागो और पकड़ के भी मत रखो, देखो, उसके अस्तित्व को देखो। उसके अस्तित्व को जैसे ही हम देखते, जैसे भूत होता है ना कहीं झूठा, और हम गौर से देखें तो गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता। फिर किसी चीज का भ्रम हो जाता है और गौर से देखो तो वो गायब हो जाती है। इस तरह से सुख और दुख आपके जीवन से बिल्कुल विदा हो जाएंगे तो आपका अगला कदम जीवन में प्रवेश, और जीवन में जिसका प्रवेश हो गया उसका परमात्मा में प्रवेश हो ही गया, ऐसे समझ। शायद मेरी बात आपको समझ में आई हो। टाइम हो गया, चलो ठीक। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर एक आध दिन फिर ऐसा कुछ आप लोग प्रश्न पूछना, सभा में से ही प्रश्न आएगा तो मजा ज्यादा आएगा। और अलग अलग ढंग से बात तो मैं एक ही करता हूं, लेकिन हजारों तरह से कहने की कोशिश करता हूं। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करना होती है कि आपको शायद क्लिक हो जाए और आज की रात तो आपकी मजेदार ही हो जाए।